अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्स कैप्सूल 500 mg किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन सी डिज़ीज़ यानी कौन सी बीमारी में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैप्सूल हाइड्रोक्स, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए, साल्ट की बात की जाए, कम्बिनेशन की बात की जाए तो इसके अंदर सेफाड्रोक्सल होता है, 500 मिलीग्राम में भी होता है और ये 250 मिलीग्राम में भी होता है और उसके अलावा ये सस्पेंशन फॉर्म में भी होता है, 1 to 5 mg में भी होता है और 250 मिलीग्राम में भी होता है। और उसके अलावा जो है ना सेफाड्रोक्सल साल्ट में आपको जैसा कि ड्रॉप में भी मिलता है, ड्रॉप फॉर्म में भी होता है और हाइड्रोक्स है जैसा कि अगर इसके जैसा मैंने कम्बिनेशन बताया सेफाड्रोक्सल है तो इसमें बीडीसेफ के नाम से भी आपको मिलेगा और उसके अलावा नाज़रीन आपको न्यूसेफ में भी मिल जाएगा। बहुत सारी फार्मा हैं जो इसको प्रिपेयर कर रही हैं, जैसा कि सामी फार्मा है वो न्यूसेफ प्रिपेयर कर रही है। तो जिनके कम्बिनेशन है साल्ट नेम सेम ही है, हर फार्मा का एक अपना रिज़ल्ट है और जो इसको प्रिपेयर कर रही है फार्मा वो है रीबॉर्न के नाम से है जो इसको प्रिपेयर कर रही है। सेफाड्रोक्सल 5 mg में है और ये कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें इस्तेमाल करवाया जाता है, जिन मरीज़ों में दांतों में दर्द हो जाए यानी रेशा हो रहा हो दांतों के अंदर, तो उसमें आपको अक्सर देखा होगा कि डेंटिस्ट हजरात हैं वो इसको यूज़ करवा रहे होते हैं। तो ये उसके अलावा स्किन की कोई प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी हो रही है, स्किन के अंदर रेशा हो रहा है तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन है उसमें इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, सांस की नाली के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके अलावा यूटीआई में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। कान के अंदर इन्फेक्शन हो तो उसमें उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा एंटीबायोटिक है। अगर नाज़रीन हम इसकी डोजेज की बात करें तो 15 प्लस एज में हम इसको 500 मिलीग्राम पे एडवाइस करते हैं, यानी 15 साल जो प्लस की एज है उसमें आप सुबह शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 15 साल से नीचे हैं, 10 साल से अबव हैं, तो उस सूरत में आप इसको 250 मिलीग्राम सुबह शाम की डोज़ में इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उससे जो नीचे हैं जैसा कि बच्चों में 6 मंथ तक आप ड्रॉप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 6 मंथ प्लस के जो बेबी होते हैं उनमें सिरप फार्म में 1 to 5 mg में मिल जाता है, वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके अलावा 5 ईयर प्लस में आप 250 मिलीग्राम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। हाइड्रोक्स आपको हर फार्मेसी से मिल जाएगा। अगर ये आपको फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो आउट ऑफ कंट्री में सेफाड्रोक्सल जो इसका कम्बिनेशन है, जो साल्ट नेम है, इस साल्ट नेम से आप इजीली ले सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम हो, जैसा कि मैंने बताया है कि दांत के अंदर रेशा हो तो उसके अंदर अक्सर डेंटिस्ट हजरात इसको यूज़ करवा सकते हैं। कान के अंदर इन्फेक्शन हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, सांस की नाली का इन्फेक्शन हो, ठीक है, और इसके अलावा अदर यूटीआई इन्फेक्शन है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह बच्चों में ड्रॉप फॉर्म में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन में, जैसे कि एलर्जी का इन्फेक्शन है उस सूरत में आप इजीली इस्तेमाल करवा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नाज़रीन अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट में ये स्किन रैशेज़ हो सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं यानी पेट में दर्द होना, वोमिटिंग फ़ील हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ये स्किन रैशेज़ बन सकते हैं और अदरवाइज़ इसकी कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पाकिस्तान में आपको इजीली हर फार्मेसी से अवेलेबल है, मिल जाएगा। आउट ऑफ कंट्री में इसकी जो साल्ट नेम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।